हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। बिहार शिक्षक समाचार में अभी हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के जो खबर चल रही है कि जून के महीने में शिक्षकों का बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाना है, उसको लेकर के अभी जो हम सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर लेकर के आए हैं कि मानक मंडल को लगभग तय कर मई महीने के अंतिम सप्ताह तक लगभग गाइडलाइंस जारी होने की पूरी संभावना है। तो अब मई महीना 2-3 रोज बाकी है, क्योंकि आज 27 मई हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि लगभग जो सूत्रों के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम कितने शिक्षकों की पोस्टिंग होगी, मध्य विद्यालय के स्तर पर कितने शिक्षकों की पोस्टिंग होगी, यानी जो 6 to 8 के टीचर होंगे मध्य विद्यालय में उनको मिनिमम कितने टीचर की पोस्टिंग की जाएगी। उसी प्रकार उच्च विद्यालय में और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है यानी उत्क्रमित हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस प्रकार से शिक्षकों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा, इसको लेकर के एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जो हम अभी आपको शेयर करेंगे। आप अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के विभाग लगातार प्रयास में है और जून महीने के अंतिम सप्ताह में यानी गर्मी की छुट्टी के पश्चात शिक्षकों के लिए यह बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। महिला शिक्षकों को शिक्षिकाओं को उनके जो करीब के पंचायत है उसमें पोस्टिंग किया जाएगा, एवं पुरुष शिक्षकों को जो उनके गृह जिला है उसमें गृह प्रखंड के जो बगल के प्रखंड है वहाँ पोस्टिंग करने की बात माननीय शिक्षा मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा चुका है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो शिक्षकों की पोस्टिंग तय किया गया मानक मंडल है उसके अनुसार विद्यालय में शिक्षकों की संख्या का मानक निर्धारण किया गया है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय यानी जो 6 to 8 के विद्यालय हैं, उस प्रकार जो है फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन सभी विद्यालयों में जो शिक्षक छात्र अनुपात को देखा जाएगा। यह सबसे ज़रूरी है, क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात के बिना किसी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कम होती है, वहाँ छात्रों का नामांकन ज़्यादा रहता है, वैसे में जो शैक्षणिक गतिविधि है वो संपन्न नहीं हो पाती है। वहीं जो कुछ विद्यालय ऐसे भी है जहाँ छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है। प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जून 2025 में हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां एक प्राथमिक विद्यालय में 8 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, और वहां जो शिक्षकों के नामांकन विद्यार्थियों की नामांकन की संख्या है वो 100-150 नामांकन है, और ऐसे में 8 शिक्षक वहाँ नियुक्त है। तो इसको लेकर के पहले ही इस बार मानक निर्धारित कर लिया गया है कि जो यह विश्वसनीय सूत्रों की खबर है कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक पोस्टिंग किए जाएंगे, ताकि जो न्यूनतम शिक्षकों की संख्या हो वो कम ना हो सके। उसके बाद फिर जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको देखते हुए अधिकतम शिक्षकों को जो है अधिकतम शिक्षकों की नियुक्ति उस विद्यालय में की जा सकेगी, लेकिन जो न्यूनतम शिक्षक है उसका ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में चूँकि किसी भी विषय के शिक्षक नहीं होते, तो वहाँ पर न्यूनतम जो बच्चों की संख्या 35 बच्चों पर एक शिक्षकों के पोस्टिंग की बात की जा रही है कि 35 जो जिस विद्यालय में 35 नामांकन है वहाँ कम से कम एक शिक्षक मिले। इस प्रकार से अगर 100 के आसपास नामांकन होंगे किसी भी प्राथमिक विद्यालय में, तो वहाँ कम से कम मिनिमम 3 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, एवं विभाग की तरफ से पहले ही हेड टीचर की नियुक्ति लगभग प्राथमिक विद्यालयों में की जा चुकी है। इस प्रकार वहाँ 4 शिक्षक मिनिमम बने रहेंगे, तो इस प्रकार वहाँ की जो शैक्षणिक व्यवस्था होगी वो सुचारू ढंग से चल सकेगी। उसी प्रकार अगर हम बात करें 6 to 8 के शिक्षकों की, तो आपको बता दें कि 6 to 8 स्तर पर जो है वह अलग अलग भाषा के अलग शिक्षक होते हैं, साइंस के अलग शिक्षक होते हैं, सोशल साइंस के अलग शिक्षक होते हैं। तो इस हिसाब से जो 6 to 8 के लिए मिनिमम कम से कम 3 शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। 3 से कम शिक्षक किसी भी विद्यालय में, बहुत सारे आपको ऐसे विद्यालय मिलेंगे जो मध्य विद्यालय, बहुत सारे ऐसे मध्य विद्यालय हैं जहाँ 6 to 8 के टीचरों की संख्या या तो उस मध्य विद्यालय में 1 है या 2 है, या आपको अगर आप सर्वे करेंगे तो हर प्रखंड में 10-20 ऐसे मध्य विद्यालय मिलेंगे आपको जहाँ शिक्षक जो है 1 to 5 के शिक्षक है और पूरा मध्य विद्यालय संचालित हो रहा है उनके द्वारा। तो इसको लेकर के विभाग जो है यह बिल्कुल स्पष्ट निर्देश लेकर के आ रहा है कि किसी भी मध्य विद्यालय में ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा मध्य विद्यालय बाकी रह जाए जहां केवल 1 to 5 के शिक्षक ही मध्य विद्यालय का संचालन कर रहे हो। हर मध्य विद्यालय में 6 to 8 के मिनिमम 3 टीचर, एक साइंस, एक सोशल साइंस और एक भाषा के शिक्षक भेजे जाएंगे। हालांकि भाषा को लेकर के बहुत बड़ा ये है क्योंकि 6 to 8 लेवल पर हिंदी भाषा के अलग शिक्षक होते हैं, उर्दू भाषा के अलग
शिक्षक होते हैं। संस्कृत के शिक्षकों की बहाली अलग होती है। इंग्लिश के शिक्षकों की बहाली 6 to 8 लेवल पर अलग अलग होती है, यानी इन लेवल पर भाषा के 4 शिक्षक होते हैं। तो अब डिपेंड ये करता है कि उस पोषक क्षेत्र में कौन कौन विद्यार्थी किन विषयों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम क्षेत्र में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के विद्यार्थी की उपलब्धता रहती है। तो ऐसे में भाषा के ही 3 शिक्षक होते हैं और फिर जो सोशल साइंस और साइंस के 2 शिक्षकों की नियुक्ति की बात आ जाएगी। तो इस प्रकार जो न्यूनतम 3 रखा गया है, इसको सरकार को बढ़ाने पर विचार करना होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि हाई स्कूल या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पोस्टिंग किस हिसाब से की जाएगी। तो आपको बता दें कि हाई स्कूल के जो व्यवस्था है उसमें मिनिमम 8 या 6 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हाई स्कूल में भी यही होता है, साइंस के टीचर अलग होते हैं, सोशल साइंस के टीचर अलग होते हैं, उसके अतिरिक्त भाषा के शिक्षक अलग होते हैं यहाँ। तो यहाँ पर राजकीय या प्रोजेक्ट मध्य विद्यालय में 8 शिक्षक और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में 6 शिक्षकों की नियुक्ति मिनिमम बात हो रही है, क्योंकि मिनिमम शिक्षकों की जब नियुक्ति होगी उसके बाद फिर छात्र शिक्षक के अनुपात को देखते हुए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मिनिमम जब क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो उससे शैक्षणिक गतिविधि पर किसी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और शैक्षणिक गतिविधि आसानी से संचालित होती रहेगी। इसको लेकर के जो है यह विभाग का निर्देश जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको बता दें कि हाई स्कूल में 8 और मिनिमम जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। अब अगर बात की जाए कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों की, तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जो शिक्षकों की संख्या वो 18 से 16 शिक्षक रखे जाएंगे, क्योंकि उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपको बताया है कि वहाँ पर सभी विषय के अलग अलग शिक्षक होते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक से तात्पर्य यह है कि 11-12 के शिक्षकों की पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो 11-12 में हर विषय के अलग अलग शिक्षक होते हैं। मैथ के शिक्षक अलग होते हैं, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग। उसी प्रकार से भाषा के अलग शिक्षक होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक अलग होते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन सभी भाषाओं के, मैथिली, बंगाली, इन सभी भाषाओं के शिक्षक अलग अलग की नियुक्ति की जाती है उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर। तो वहाँ जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उस स्तर पर जो शिक्षकों की संख्या निर्धारित की गई है वो मिनिमम 18 से 16 शिक्षकों की निर्धारित की गई है। आपको पता है कि TRE 1, 2 एवं 3 में एक बड़े पैमाने पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। अब उनकी पोस्टिंग के जरिए उनका समायोजन किया जाना है, रैशनलाइजेशन किया जाना है। तो ये विभाग की तरफ से, ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि इस हिसाब से शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। सभी जिलों में विद्यालयवार जिलों से जो है वो रिपोर्ट की मांग की गई है और ये रिपोर्ट आ जाएगा तो इसी रिपोर्ट के आधार पर तमाम जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। और ये विभाग जो है बहुत जल्द 1 से 2 दिन में पूरा गाइडलाइंस जारी करेगा और उस गाइडलाइंस के आधार पर जो गर्मी की छुट्टी के प्रथम सप्ताह है उसमें उम्मीद है कि शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे, ताकि शिक्षक जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इच्छुक शिक्षक हैं, जो पोस्टिंग कराना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं, वो आवेदन कर सकेंगे। फिर उनको जो आवेदन के आधार पर उनको विद्यालय आवंटन किया जाएगा, उसमें इस मिनिमम जो छात्र शिक्षक अनुपात और मिनिमम जो ये क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है इसको ध्यान में रखते हुए ये इसका निर्धारण किया जाएगा, ताकि सभी शिक्षकों को का जो पोस्टिंग है वो भी मनचाहा हो जाए और किसी भी विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि पर कोई असर ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, हम सभी खबर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अगला हर अपडेट हम आपको पहुँचाते रहें। हम मिलते हैं नए अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।